So after doing some basic questions, we have come back to question number 28. Question is the equation of the line parallel to 2x plus 3y plus 11 equals to 0 and the sum of whose intercepts on the axis is 15. देखिए जी, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारे पास कभी भी पैरेलल लाइंस होंगे, उनके एक्स और वाई कोएफिशिएंट सेम होंगे। जैसे हमारे पास बोलता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, सो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 11 equals to 0 is 2x plus 3y plus lambda equals to 0. अभी हमें क्या बोलता है, कहता है द सम ऑफ whose intercepts on the axis is 15. तो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं तो आ जाएगा 2x अपॉन माइनस लैम्डा प्लस 3y अपॉन माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1 और x अपॉन माइनस लैम्डा अपॉन 2 प्लस y अपॉन माइनस लैम्डा अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. अब हमें क्या दिया है कि ये जो इंटरसेप्ट है इनका सम 15 है, तो इट इज माइनस लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 15. ये आ जाएगा माइनस 5 लैम्डा अपॉन 6 इज 15 और लैम्डा इज इक्वल्स टू minus 18. So we have got the value of lambda as minus 18. So therefore required equation is so it is 2x plus 3y minus 18 equals to 0. So option C is the answer for S. So hope this is a simple question. आपको बस यही चीज ध्यान रखनी थी. तो अगर लाइन हमारे पास पैरेलल हो तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग दोनों को एक्स और वाई कोएफिशिएंट सेम लेके चलते हैं, और अगर हमारे पास कोई लाइन परपेंडिकुलर हो तो फिर हम उसको अलग तरीके से देखते हैं. जैसे हमारे पास 29 में बोलता है इफ द लाइन 3x minus py minus 8 equals to 0 and 4x plus y plus 2 equals to 0 are perpendicular to each other, then p is equal to. तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास है द लाइन्स थ्री एक्स माइनस पी वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इसमें हमारे पास स्लोप m1 क्या बनेगा, स्लोप m1 इज माइनस 3 अपॉन माइनस p. दिस इज स्लोप m1. एंड सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, सेकेंड लाइन हमारे पास है 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इसका स्लोप m2 हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 1. अब ये बोलता है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
the lines are perpendicular to each other, therefore m1 into m2 is equals to -1. This implies that 3 upon p into -4 is equals to -1, or this implies that p is equals to 12. तो p का वैल्यू हम लोगों को 12 मिल गया. So we are having option D as the answer. So it was simple. क्वेश्चन नंबर 30th है हमारे पास. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट intercepted between the axes by the line joining the point 6, -4 and -38. हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका हम लोग एक छोटा सा रफ स्केच बनाते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस है कुछ इस तरह से. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ यू सी हियर, इसने हमारे पास एक पॉइंट दिया है 6, -4 एंड दूसरा पॉइंट दिया -38. 6, -4 somewhere here, इसको मैं यहाँ कहीं पे लेता हूँ, एंड -38. तो -38 हमारे पास इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. इस तरह से आपकी ये लाइन बनेगी कुछ इस तरह से. अब ये हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि हमें बेसिकली बोलता है द लेंथ बिटवीन द इंटरसेप्ट्स डन है, लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस. यानी अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लूं, इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट एज ए एंड इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट एज बी, तो मुझे ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. बस ये बात फाइंड आउट करनी है. तो अब देखें हमारे पास गिवन पॉइंट्स आर given points are 6, -4 and -38. Therefore equation of the line is, हम 2 point फॉर्म यूज करेंगे, y -y1 upon x y2 -y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. This is y plus 4 upon 10 is equals to x minus 6 upon -9. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा -9 into y plus 4 is equals to 10 into x minus 6. This is -9y minus 36 is equals to 10x minus 60. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10x plus 9y is equals to
छोटी सी गलती है, तभी मैं कहूँ ये वैल्यू बन क्यों नहीं रही है। दिस इज 8 + 4, ये आपके पास 12 आ जाएगा। दिस विल बी 12, दिस इज 12x माइनस 72, और ये 72 और ये हमारे पास क्या जाएगा, वी कैन राइट इट एज ये हमारे पास आ जाएगा 12x + 9y इज इक्वल्स टू 36। थ्री से जाएगा तो 4x, या हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिख लें, इफ वी राइट दिस एज इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस थिंग कैन बी रिटन एज 12x/36 प्लस 9y/36 इज इक्वल्स टू 1, और इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी x/4 प्लस x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने इक्वेशन को फाइंड आउट कर दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में। मींस जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट में ये जो है x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट 4 है, यानी ये पॉइंट A जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, A पॉइंट इज 30 और B पॉइंट इज 04, और हमें इन दोनों के बीच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो AB का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, √3² + 4² इक्वल्स टू 5। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस, दिस 5 इज द आंसर फॉर अस, जो हमसे उसने लेंथ बिटवीन द इंटरसेप्ट पूछी। तो उस तरह से हमारा ऑप्शन सी आएगा। काइंडली इसको नोट करिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। ये बोलता है इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 35 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइंस। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है किसका, दो लाइंस हमारे पास 4x + y - 1 इक्वल्स टू 0 एंड 7x - 3y - 16 इक्वल्स टू 0। हम कहते हैं लेट x1 y1 be the point of intersection। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x1 + y1 - 1 इक्वल्स टू 0, 7x1 - 3y1 - 16 इक्वल्स टू 0। नो हमें ये x1 y1 फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो अब क्या करें, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें इनको। ये आपके पास बनेगा 4 3 = 12 x1 प्लस 7x1 इज 19 x1, यह आ जाएगा +3y1 - 3y1 यानी 0, यह आ जाएगा -1 यानी -3 - 16 - 19 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको मिलेगा 19x1 इज इक्वल्स टू 19 और x1 इज इक्वल्स टू 1। सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व की। वंस वी गॉट दिस, देयरफॉर आप कह सकते हैं हमारे पास आ जाएगा 4 × 1 + 1 + y - 1 इज इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा
4 minus 1 is 3, y is 1 is equals to -3. अब हमें y1 मिल गया, x1 मिल गया, यानी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनका वो है 1 -3, और इसकी हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट से लेके एक दूसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है, डेट इज B35 तक, और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यानी y प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y प्लस 3 upon 8 is equals to x minus 1 upon 2. This 4 gone. Y plus 3 is equals to 4x minus 4, and this implies that 4x minus y minus 7 equals to 0. So this is the required answer. तो बात बिल्कुल सिंपल सी थी, हम लोगों को पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और फिर उधर से हमने एक सेकंड इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट करनी थी, जो सेकंड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जो एक पॉइंट हम लोगों को गिवन था वहां तक। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 में है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 minus 1 to the line 12x plus 5y plus 8। हमारे पास लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, और एक पॉइंट है, वहां से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नाउ इफ यू सी हियर, लाइन की इक्वेशन हम लोगों की गिवन है 12x plus 5y plus 8 equals to 0, और पॉइंट दिया हमारे पास 3 minus 1। अब पॉइंट दिया है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 12 into 3 plus 5 into minus 1 plus 8 upon under root of 12 square plus 5 square। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव रहेगा, यानी मॉड में रखेंगे। यह आ जाएगा 36 plus 44 minus 5 is 39 upon 13। So my final answer यानी D is equals to 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये हम लोग इसको कर सकते हैं इस तरह से। कई बार क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ब्रीदर्स, मैं इसको ब्रीदर्स बोलता हूँ कि भाई सांस लेने का टाइम मिल जाता है ऐसे क्वेश्चंस में हमें, तो इस क्वेश्चंस को मैं ब्रीदर्स बोलता हूँ। तो आई विल शेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस। आई एम गोइंग फॉर ए स्मॉल सीरीज ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द ओल्ड एनडीए पेपर्स। मैंने 2021 से स्टार्ट किया है, सो आई विल शेयर दोज वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद यू, और आप उसको फिर आगे यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, द डिस्टेंस बिटवीन, अब हमारे पास दो लाइंस दिए हैं, 3x minus 4y plus 5 equals to 0 and 6x minus 8y plus 5 equals to 0। हमें बोलता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हम लोग जनरली जो डिस्टेंस दो लाइंस के बीच का फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग नॉर्मली हमें गिवन होती है पैरेलल लाइंस। 2 डायमेंशनल में वो पैरेलल लाइंस होती है, 3 डायमेंशनल में वो कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है,
लेकिन 2 डायमेंशन में हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में पूछा जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो हम लोग पहले दोनों लाइंस को पैरेलल बनाएंगे। कैसे? दोनों के एक्स वाई कोफिशिएंट सेम रखेंगे, क्योंकि हमने अभी सीखा कि दो लाइंस तभी पैरेलल होती हैं जब उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। इसको आप सेकंड ले लीजिए। अब हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको सब चीजें यहाँ पे गिवन है, यू जस्ट हैव टू पुट द राइट थिंग एट द राइट प्लेस। ये आ जाएगा 5 माइनस 5/2 अपॉन दिस इज 5/2 डिवाइडेड बाय 5, और हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी d इज इक्वल्स टू 1/2। So this is the answer for us. So it is very simple. Just आपको जो बेसिक आइडेंटिटीज है, बेसिक फॉर्मूलाज है, उन्हीं को ध्यान में रखना है। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हम लोग समझेंगे। If equation of two lines are given as a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, then two lines intersects at a unique point or intersects at a point if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Number 2, two lines are parallel if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Number 3, two lines are coincident if, coincident का मतलब, सॉरी नॉट कोइंसिडेंट नहीं कहेंगे हम लोग, हम यहाँ पे बात करेंगे दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर।
two lines overlap each other, एक के ऊपर एक आ जाएगा, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Number 4. Two lines are perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0. So ये हमारे पास चार कंडीशंस हैं जिसके ऊपर बात होती है और इसी को ही हम लोग इसको लेके हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास दिया गया है. The lines x plus 2y plus 1 equals to 0 and 3x plus 6y plus 8 equals to 0. कौन सोल्यूशन में है? दे आर कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप ईच अदर, दे आर पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग और नन ऑफ दिस. हमने बस क्या देखना है? हमने देखना है कि ये कंडीशंस के हिसाब से किसको फॉलो कर रहा है. अगर आप देखें, हम इसको a1 upon a2 is 1 upon 3, b1 upon b2 is 2 upon 6 यानी 1 upon 3 and c1 upon c2 is 1 upon 8. तो कौन सी कंडीशन आ रही है? Here a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Therefore, two lines are parallel. तो यहां से हम लोगों को डायरेक्टली पता चल जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? The lines 3x minus 2y plus 5 equals to 0. 3x minus 2y plus 5 equals to 0. 2x plus y minus 9 equals to 0. अब आप यहाँ पे डायरेक्टली अब इसको ना ऑब्जर्व करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Therefore, two lines are intersecting lines. Two lines are intersecting lines. तो इस तरह से हम लोग इस बात के ऊपर आंसर निकाल सकते हैं. 36 भी सिंपल है. अब हमारे पास दिया हुआ है 4x plus 2y minus 3 and 6x equals to 0 and 6x plus 4y, sorry, 6x plus 3y minus 4.5 equals to 0. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपली a1 upon a2
is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2 आ रहा है. So therefore they are coincident lines. Coincident lines हो गया those who overlap each other. तो हमारे पास जैसी जैसी कंडीशंस हमारे को दिखेंगे हम उसके हिसाब से उसको आंसर को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट गिव ए लुक ऑन इट, देन आगे कंटिन्यू करते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हम लोगों को समझनी है. सपोज हमारे पास एक लाइन गिवन है ax plus by plus c equals to 0. This is the equation of line given to us. और हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड Q x2 y2. ये जो P और Q है, इट लाइज ऑन द, अब इसकी कंडीशंस, बोथ पॉइंट्स lies on the line if they satisfy the equation of line. ये बात तो आपको समझ आई है. नंबर 2, both points lies on the same side if, कब सेम साइड पे होंगे? सेम साइड ऑफ व्हाट? सेम साइड ऑफ लाइन. बोथ lies on the same side of the line if on substituting we get same sign. Otherwise it's on the opposite side. Otherwise they are on the opposite side. मतलब अभी समझते हैं हम इसको. कहने का मतलब है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, 37 दिया गया है. 37th क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है कि एक लाइन है 3x minus 5y plus 7 equals to 0 एंड पॉइंट 1 दिया गया है, यानी ए पॉइंट दिया गया है 2 1 एंड बी पॉइंट दिया गया है 3 -1. आपने ना ये पॉइंट बारी बारी से ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन में. एट पॉइंट ए थ्री इंटू 2 minus 5 into 1 plus 7 is 6 plus 7 13 minus 5 is equals to 8, which is greater than 0. And at point B, this becomes 3 into 3 minus 5 into minus 1 plus 7 equals to
9 and 5, 14 and plus 21 greater than 0. अब आपने जो बात हमारी हो रही थी वो ये हो रही थी कि अब इन दोनों के साइंस चेक करिए, ये दोनों जो हैं वो ग्रेटर देन 0 है. 8 इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड 21 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये दोनों पॉजिटिव हैं. अगर ये सेम साइन के हैं तो बोथ पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, lie on the same side of the line. तो इस तरह से हम इसका पोजीशन पता कर सकते हैं कि पॉइंट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन. तो सिंपल इट इज. क्वेश्चन नंबर 38 हम लोगों ने अभी पीछे किया, ये आप खुद से इसको ट्राई करेंगे. विल डू क्वेश्चन नंबर 39. The equation of the line which passes through the point -38 and cuts off the positive intercept on the x-axis whose sum is 4. तो हमें बोलता है कि एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट का सम है 7 एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -38. तो हम इसको ना ऐसे मानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिखते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो इट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. Here a plus b is equals to 7, so b is equals to 7 minus a. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. Therefore we get x upon a plus y upon 7 minus a equals to 1. As it passes through, हमें क्वेश्चन में गिवन है, it passes through -38. अब ये लाइन जो है वो -38 से होके गुजर रही है, तो यानी ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो -3 अपॉन a प्लस 8 अपॉन 7 माइनस a इक्वल्स टू 1. पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. -21 प्लस 3a प्लस 8a इज इक्वल्स टू a इंटू 7 माइनस a. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हो गया साथ में. ये आ जाएगा आपके पास -21 प्लस 11a इज इक्वल्स टू 7a माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 4a -21 equals to 0. This implies that a square plus 7a minus 3a minus 21 equals to 0. -3 into a plus 7 equals to 0. And ये बन जाएगा a minus 3 into a plus 7 equals to 0. Therefore a is equals to 3 or a is equals to -7. अब अगर a को हम -7 ले लेते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम इसको 3 लेते हैं. अगर a 3 है तो b आ जाएगा 4 और अगर a 3 है तो b a -7 है तो b आ जाएगा 14. तो एक बार आपकी इक्वेशन बननी चाहिए x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 और x अपॉन -7 प्लस y अपॉन 14 इक्वल्स टू 1.
ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x plus 3y equals to 12. So this is the final answer for us. So we have done this question. आप ट्राई करेंगे बाकी के 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे की तरफ जाएंगे, यानी कुछ नया करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप प्रैक्टिस करेंगे, काम करते रहेंगे एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन द थिंग्स। सो हैव अ ग्रेट डे, कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग द वर्क एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।